हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। वैसे तो सभी बच्चों को ये चैप्टर बोरिंग लगता है। कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की। कुछ टॉपिक आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज देखते हैं हम टॉपिक्स को। एनिमल्स रिस्पोंड टू चेंज इन एनवायरनमेंट। एनिमल्स की बात करें तो हम खुद ही ह्यूमंस भी तो एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। हम रिस्पोंड कब करते हैं? जब कुछ एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके तुरंत कर देते हैं। कई बार क्या होता है, कभी किसी गर्म चीज को हाथ लग जाता है तो तुरंत रिस्पोंड करते हैं, हम अपने हाथ को हटाते हैं। तो उस दौरान क्या क्या मूवमेंट होती है शरीर के अंदर, कौन सा सिग्नल कहाँ जाता है, इन सभी चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इनको कंट्रोल कौन करता है? तो नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कंट्रोल करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस से पहले एक टर्म होती है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होती है? जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पोंड करता है। कोई रिएक्शन हुई तो उसके अगेंस्ट एकदम से, जैसे हमारी आंखों पे धूप आई तो हमने तुरंत आंख बंद कर ली, तो उस दौरान हमने कैसा रिस्पोंड किया है? एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हम अंदर से बाहर निकलते एकदम फेस पे तेज धूप आती है तो तुरंत हम आंख बंद कर लेते हैं। वो एनवायरनमेंट चेंज होने के अकॉर्डिंग हमने कैसा रिएक्शन किया, वो स्टिमुलाई के थ्रू होता है। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स रिएक्शन टू स्टिमुलस, मतलब हमने एनवायरनमेंट देखा, धूप एकदम फेस पे लगी तो हमने तुरंत अपने फेस को कवर कर लिया, तो वो रिएक्शन हो गया स्टिमुलस की। एक ही तुरंत ऐसा रिएक्शन किया। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, ब्राइट लाइट, एकदम से आंखों पे लाइट आती तो हम आंख बंद कर लेते हैं। कोई गर्म चीज लग जाती है हाथ पे तो हाथ को पीछे हटा लेते हैं। स्मेल ऑफ फूड, कई बार खाने में से स्मेल आती है तो। नेक्स्ट क्या आता है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टिप्स फॉर नर्व सेल दैट डिटेक्ट। कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को। जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन हो गए, जो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। तो वो टाइप्स दे रखे हैं रिसेप्टर के। गस्टेटरी रिसेप्टर कौन से होते हैं? जो टेस्ट को करते हैं। तो टेस्ट कौन करता है? हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट करता है टेस्ट? टंग। तो स्टिमुलाई क्या होगी? सेंस ऑर्गन कौन सा हो गया? टंग हो गया। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कौन से होते हैं? जो स्मेल करते हैं, नोज। किससे करते हैं हम स्मेल? नोज से। ईयर रिसेप्टर कौन से हो गए? ईयर रिसेप्टर जिसे ईयरिंग और साउंड, उनको क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर। उनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर होते हैं वो। कुछ और रिसेप्टर भी होते हैं, जैसे और रिसेप्टर हो गए आपके, फोटो रिसेप्टर हो गया। फोटो रिसेप्टर हो गया। इन सभी को आप नोट भी कर लेना। फोटो रिसेप्टर का सेंस ऑर्गन कौन सा हो गया? आई। आई से हम क्या कर सकते हैं? लाइट को कर सकते हैं मेजर। ओल्फैक्टरी नोज। गस्टेटरी टंग से हो गया। फोनो रिसेप्टर ईयर से हो गया। और स्किन से टू टाइप के कर सकते हैं हम। स्किन से एक कौन सा होता है? एक तो होता है थर्मो, एक तो होता है थर्मो रिसेप्टर, एक होता है नोसियस रिसेप्टर। एक होता है नोसियस रिसेप्टर्स। इससे थर्मो रिसेप्टर का नाम आते ही पता ही चल जाता है। स्किन में क्या होगा? हीट कोल्ड का पता चलता है, गर्म ठंडे का, हीट और कोल्ड का। और नोसियस रिसेप्टर किससे है? पेन से। जैसे किसी ने हमें एकदम फेस पे थप्पड़ मारा तो हमें पेन हो रहा है, तो इससे किसका पता चल रहा है? पेन का पता चल रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं? नर्व सेल। न्यूरॉन एंड नर्व सेल। फर्स्टली तो नर्व क्या होती है?
नर्व होती है जो काफ़ी सारी सेल से मिल के बनी होती है। ऐसे बोलते हैं ना, सिग्नल पास करने के लिए हमारे काफ़ी सारी तार जुड़ी हुई होती हैं शरीर में, ब्रेन से, जो सिग्नल पहुंचाने में एक दूसरे को मदद करती है बॉडी पार्ट्स को। तो नर्व क्या होता है? बंडल होता है एक फाइबर्स का, जो क्या कैरी करता है? सिग्नल्स को कैरी करता है ब्रेन और अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में। जैसे सेंसेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, इन प्रोसेस को नर्व सेल्स होती हैं, इनसे कंट्रोल होता है। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन होती है एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, और ये लॉन्गेस्ट होती है शरीर में, बड़ी सारी लंबी सारा स्ट्रक्चर होता है, जो लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी में प्रेजेंट होती है न्यूरॉन। बेसिक यूनिट होगी नर्वस सिस्टम की। इसके मेन पार्ट कौन से? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल। वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का वर्किंग कैसे होता है? इसका एक फ्लो डायग्राम बना रखा है मैंने। डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से एक्सो टर्मिनल। इनको डायग्राम में अच्छे से पढ़ते हैं, डायग्राम देखते हैं एक बार। ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम। इसके अंदर देखो, फर्स्ट ये स्ट्रक्चर है जो ये एयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसकी होगी सेल बॉडी। ये जो ओलो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आप, इनको क्या बोलते हैं? एक्सोन। ये माइलिन शीथ, एक्सोन टर्मिनल। तो क्या होता है? जो डेंड्राइट होता है, फर्स्टली वो सिग्नल कहाँ भेजता है? फिर सेल बॉडी, ये सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी से फिर कहाँ भेजता है? एक्सोन में, एक्सोन से फिर कहाँ भेजता है? एक्सोन टर्मिनल में। और जो सिग्नल होते हैं वो आए, वो सेल बॉडी के पास गए, सेल बॉडी से फिर एक्सोन के पास गए, तो एक्सोन के टेल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, बाद में एक्सोन टर्मिनल के पास जाते हैं। जो मैसेज होते हैं वो किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इम्पल्स और सिग्नल की फॉर्म में पहुंचते हैं एक्सोन नर्व एंडिंग के पास। और माइलिन शीथ क्या है? एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है माइलिन शीथ को, लेकिन माइलिन शीथ क्या होती है? ये सब न्यूरॉन पे प्रेजेंट नहीं होती, कुछ न्यूरॉन्स पे ही प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ होती है, जो सब न्यूरॉन पे नहीं प्रेजेंट होती, कुछ पे ही प्रेजेंट होती है। क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल को लीकिंग होने से। एक्सोन के पास जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उनको लीक करने में, लीक ना हो उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसके अंदर देखो डायग्राम देख लिया। डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी में गए, फिर एक्सोन में, एक्सोन टर्मिनल में। डेंड्राइट का क्या काम है? वो रिसीव करती है सिग्नल को, एक्सोन फिर कैरी करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को, एक्सोन टर्मिनल फिर पास करती है नेक्स्ट सेल से, नेक्स्ट सेल को। नेक्स्ट टर्म है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होती है? गैप, कुछ छोटे छोटे गैप प्रेजेंट होते हैं, उनको कैसे बोल सकते हैं हम? जैसे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसकी तो टेल होगी, और दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा? ये एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। जो टीनी गैप प्रेजेंट होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच का। तो क्या होता है? ये सिग्नल कैसे पास होते हैं? अभी पहले न्यूरॉन को सिग्नल पहुंचाना है दूसरे के पास, तो कैसे पहुंचाएगा? अब इन दोनों के बीच तो काफी गैप है, तो सिग्नल कैसे जाएगा? इस गैप के अंदर क्या होता है? एक नर्व एंडिंग से निकला सिग्नल दूसरे के बीच में जाएगा, तो क्या होगा? एक केमिकल रिलीज करेगा ये वाला। एंडिंग से क्या होगा? एक्सोन टर्मिनल से केमिकल निकला, वो दूसरे डेंड्राइट के टिप पे जाएगा, तो दूसरे यहाँ से निकला दूसरे डेंड्राइट के टिप पे जाएगा, वहां पे क्या होगा? आयंस की मूवमेंट होगी। तो आयंस की मूवमेंट होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स होंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स से क्या होगा? फिर वो सिग्नल दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उससे फिर दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो साइनेप्स का काम क्या है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीच एक्सोन एंड, एक्सोन के एंड से दूसरे में जाएंगी, फिर केमिकल क्रॉस साइनेप्स
कुछ केमिकल रिलीज होंगे, तभी इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनेंगी और वो नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर होंगी। नर्वस टिश्यू क्या होता है? मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से मिलके बना होता है, जो मैसेज पहुंचाता है थ्रू आउट द बॉडी, कैरी करता है मैसेज को थ्रू आउट द बॉडी, और हेल्प किस में करता है? क्विक रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट हमने डायग्राम भी देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है टू स्टिमुलस के अगेंस्ट क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, जो विदाउट थिंकिंग मतलब इसमें ब्रेन का वर्क नहीं होता। जैसे दिखाइए, यहाँ पे कोई भी गर्म कप है, हमें हाथ को टच किया, गर्म लगा, मैसेज कहाँ गया? सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके गए, वो कहाँ लेके गए? वो लेके गए, यहाँ पे प्रेजेंट थी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उन्होंने ब्रेन से नहीं, डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो उन्होंने क्या, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लिया, उसने मोटर न्यूरॉन की हेल्प से आगे यहाँ पे मोटर न्यूरॉन की मदद से कहाँ किया, ट्रांसफर कर दिया। इफेक्टर रिस्पॉन्स को हाथ आगे हटाने के लिए कि गर्म चाय है, हाथ हटाओ। ये प्रोसेस तो इतना लंबा बता दिया, इतना लंबा होता नहीं, जैसे हम हाथ लगाते तुरंत से हटा लेते हैं, तो वो प्रोसेस तो जल्दी हो जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है विदाउट थिंकिंग, मतलब ब्रेन का वर्क नहीं होता इसमें, स्पाइनल को डायरेक्ट मैसेज पहुंचा देता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू आगे। जैसे पुलिंग एंड फ्रॉम फायर, आग से हाथ हटा लेते हैं, ब्लिंकिंग आईज, स्नीजिंग, माउथ वाटरिंग, ये प्रोसेस क्या होती है? ऑटोमेटिक होती है, इनमें ब्रेन का कोई वर्क नहीं होता। वाई रिफ्लेक्स एक्शन वर्किंग इम्पोर्टेंट क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, खतरा आ रहा है बॉडी को, उससे प्रोटेक्ट करता है। इमरजेंसी टाइम को भी सेव करता है, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है, वेरी फास्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दे भी रखा है, टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, हैंड विद्रो, इमीडिएट, हाथ को तुरंत हटा लेना। नेक्स्ट है रोल ऑफ द ब्रेन क्या करती है? इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन्स को थिंकिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ब्रेन क्या करेगी? इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, काफ़ी सोचेगी, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन पहुंचाने में लेट करेगी, तो इससे क्या होगा? डिले हो जाएगी, तो उससे क्या है? कोई इंजरी कोज हो जाएगी। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? शॉर्ट पाथवे होता है, शॉर्ट पाथवे क्विक रिस्पॉन्स का, जो कनेक्ट होता है सेंसरी न्यूरॉन से डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन तक। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? इसकी एडवांटेज क्या होगी? फर्स्ट तो क्या होगी इसकी एडवांटेज? ये स्किप द ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, ये ब्रेन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं उसको स्किप करता है। और नेक्स्ट ये शॉर्ट पाथवे फॉर क्विक रिस्पॉन्स, नेक्स्ट ये होगी, थर्ड ये होगी कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट टू मोटर न्यूरॉन। ये क्वेश्चन में आ भी सकता है, रिफ्लेक्स आर्क के एडवांटेजेस बताओ, तो 3 एडवांटेज होगी। एक तो शॉर्ट पाथवे फॉर क्विक रिस्पॉन्स है कि मेन तो इम्पोर्टेंट ये है कि स्किप कर देता है ब्रेन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग को। फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोड्यूस रैपिड एक्शन विदाउट वेटिंग फॉर ब्रेन इंस्ट्रक्शन, ये ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस को बिना इन्वॉल्व किए ही तुरंत रैपिड प्रोसेस करता है, तुरंत सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाई इवोल्व्ड इन एनिमल्स के अंदर पहले इतनी रिफ्लेक्स आर्क, ह्यूमन भी इतने डेवलप्ड नहीं थे, जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता गया है, तो उससे रिफ्लेक्स आर्क भी इवोल्व हुई है। तो रिफ्लेक्स आर्क ह्यूमन में क्यों इवोल्व हुई है? खतरे से बचने के लिए, डेंजर से बचने के लिए, और रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसलिए क्या है, ह्यूमन में रिफ्लेक्स आर्क क्यों इवोल्व हुई? खतरे से बचने के लिए। नेक्स्ट है पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के कौन से पाथ हैं? देखा था हमने अभी, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर को सेंड करता है,
सेंसरी न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स, स्पाइनल कोड प्रोसेसिंग सिग्नल्स, मोटर न्यूरॉन एंड रिस्पॉन्स मसल एक्ट इमीडिएटली। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डायग्राम। ये दे रखा है डायग्राम। डायग्राम में देखते हैं हम स्टिमुलस, हाथ को कुछ भी गर्म लगा, स्किन रिसेप्टर इन स्किन को कुछ भी गर्म लगा, सिग्नल गया सेंसरी न्यूरॉन के पास। पहले तो सेंसरी न्यूरॉन से फिर कहाँ जाएगा, स्पाइनल कोड के पास जाएगा। ये रही आपकी स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर उससे कहाँ जाएगा मैसेज, मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा। मोटर न्यूरॉन से फिर मैसेज कहाँ जाएगा, मसल्स के पास जाएगा। मोटर न्यूरॉन, ये रिमोट मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, फिर मसल्स के पास जाएगा, इफेक्ट इन मसल्स इन आर्म यहाँ पे, और फिर वो क्विक रिस्पॉन्स कर देगा कि तुरंत हाथ हटाओ। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। स्टिमुलस से रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के पास, स्पाइनल कोड के पास जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन, मसल्स, और फिर रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा कि क्या तुरंत हाथ हटाओ, गर्म लग रहा है तो। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड क्या करती है, रिफ्लेक्स आर्क फॉर्मेड या रिफ्लेक्स आर्क प्रेजेंट होती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करने में हेल्प करती है, जो ब्रेन स्टिल रिसीव इंफॉर्मेशन लेटर। तो स्पाइनल कोड जल्दी से सिग्नल प्रोवाइड कर देती है। वाई रिफ्लेक्स एक्शन इवोल्व, मैंने बताया था ना अभी रिफ्लेक्स एक्शन क्यों इवोल्व हुआ। तो अर्ली एनिमल्स हेल्ड लिटल थिंकिंग एबिलिटी, पहले के एनिमल्स में क्या थी, लिटल थिंकिंग एबिलिटी प्रेजेंट थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा है थिंकिंग की एबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। तो रिफ्लेक्स आर्क हेल्प सर्वाइवल के लिए। इवन नाउ रिफ्लेक्स एक्शन आर फास्टर देन कंसियस थिंकिंग, आज के टाइम में क्या रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क इतनी ज़्यादा डेवलप होगी कि वो तुरंत सिग्नल्स प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को पढ़ते हैं हम डिटेल से। ह्यूमन ब्रेन क्या, रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ, अकेला यही फंक्शन तो नहीं है नर्वस सिस्टम के लिए, ह्यूमंस को सोचना भी पड़ता है, लर्न भी करना पड़ता है, याद भी रखना पड़ता है, डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो वो किससे, ह्यूमन ब्रेन की मदद से। ह्यूमन ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन पढ़ेंगे हम। स्पाइनल कोड क्या होता है, जो पीछे का एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। बैकबोन भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन क्या है, बैकबोन स्पाइनल कोड नहीं होती। बैकबोन तो क्या होती है, एक ओलो पाइप होती है, और जो स्पाइनल कोड होती है क्या होती है, जो उस ओलो पाइप के अंदर कुछ फाइबर होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम स्पाइनल कोड। इसका फंक्शन क्या है, रिसीव करती है इंफॉर्मेशन को बॉडी पार्ट से, प्रोसेस इंफॉर्मेशन करती है और कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन से होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी अदर बॉडी पार्ट्स को, जैसे क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो अराइज होती हैं ब्रेन से। स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो अराइज होती हैं स्पाइनल कोड से। इनका फंक्शन क्या है, मैसेज बिटवीन बॉडी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनका मैसेज कैरी करने का काम होता है। एक एंडोक्राइन भी होता है एसोसिएट विद हार्मोन्स, उसको बाद में पढ़ेंगे। 3 मेजर रीजन्स कौन से हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन कौन सा पार्ट होता है फोर ब्रेन का, इसमें स्ट्रक्चर में देखो, ये है फोर ब्रेन, ये पार्ट हो गया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, लार्जेस्ट बॉडी पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसके अंदर क्या है, वॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल होते हैं। इसमें सोचने का, थिंकिंग का, इंटेलिजेंस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या प्रेजेंट होता है फोर ब्रेन के अंदर। फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ये सेरिब्रम, ये
हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम में क्या होता है? सेरिब्रम का काम यही होता है थिंकिंग करने का, मूवमेंट का, स्पीच का, इंटरप्रिटेशन का। ये काम किसके होते हैं? सेरिब्रम के होते हैं। ये डायग्राम है थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा, लेकिन ट्राई करना आप एग्जाम में बना के आओ और इसको लेबल भी करके आओ। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस का क्या कंट्रोल करता है? ये हैंगर और थर्स्ट को। एज फॉर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? हैंगर और थर्स्ट को। और ये किसको? हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सा ब्रेन का पार्ट? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ है? ये रही मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। ये रही आपकी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करती है? कनेक्ट करती है फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को। हाइंड ब्रेन कौन सा पार्ट होता है? जो बिल्कुल पीछे बैक से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ये इन दोनों से कनेक्ट होता है। ये क्या करती है? कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है, लेकिन वो भी किसके साथ मिलके? हाइंड ब्रेन के साथ मिलके इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है। तो मिड ब्रेन का एक ही काम है, वो कनेक्ट करती है फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को। हाइंड ब्रेन कहाँ होती है? ये हाइंड ब्रेन के तीन फंक्शन है, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबलम। तो ये हाइंड ब्रेन क्या करती है? ये करती है इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है। पोन्स इसमें फर्स्ट टर्म है जो पोन्स, उसको देखते हैं हम पोन्स को। हाइंड ब्रेन के कौन? पोन्स, मेडुला और सेरिबलम। पोन्स का क्या काम होता है? पोन्स होती है जो रेगुलेट करती है ब्रीथिंग रेट को। पोन्स क्या करती है? रेगुलेट करती है ब्रीथिंग रेट को, स्लीप साइकिल को। मेडुला क्या करता है? मेडुला करता है कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को, लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, स्लाइवेशन, वोमिटिंग, इन सब को मेडुला रेगुलेट करता है। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। सेरिबलम का क्या काम है? ये करता है प्रिसीजन। ये रहा आपको ये स्ट्रक्चर अलग से ही दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सेरिबलम। तो सेरिबलम का क्या काम होता है? ये बैलेंस करता है बॉडी को। जैसे हम कोई पेंसिल उठा रहे हैं, उसको हाथ को बैलेंस करना, पेंसिल को उठाना। राइडिंग हो बाईसाइकिल, हम साइकिल चलाते वक्त साइकिल पे बैलेंस बना के रखते हैं, बैठते हैं, उसको क्या काम करता है? ये कंट्रोल करता है सेरिबलम। तो ये हो गए आपके ब्रेन के सभी पार्ट्स। यहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है। ये मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन हमने पढ़ लिया। मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट को और कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को। आइज, हेड, रिले सेंटर ऑफ मैसेज। हाइंड ब्रेन का क्या? ये इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं इसके अंदर, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। सेरिबलम, मेडुला, ये तीन पार्ट होते हैं। बैलेंस, पोस्चर, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, इनका काम। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ब्रेन कंट्रोल, डिफरेंट पार्ट होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको ब्रेन कैसे कंट्रोल करती है? जैसे थिंकिंग, वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शन, बैलेंस एंड पोस्चर। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? जो कंट्रोल किए जाते हैं बाय थिंकिंग, सोच के कंट्रोल किए। जैसे हम लिखते वक्त सोचते हैं, चलते वक्त सोचते हैं, क्लैपिंग करते वक्त सोचते हैं, वो क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस। कुछ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब लिखना तो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारा मन करता है तब हम लिखते हैं। वॉकिंग भी हमारे कंट्रोल में होती है। इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हार्ट बीट, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ब्रीथिंग भी कंट्रोल में नहीं होती। डाइजेशन, सलाइवेशन, वोमिटिंग, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। नेक्स्ट है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इनके फंक्शंस हमने पढ़े थे, कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को और मेंटेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को। मेडुला पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग, ये तो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट सेरिब्रम
एंड ब्रेन का पार्ट है। मेंटेन बैलेंस, कंट्रोल पोस्चर, कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स, गिव प्रिसीजन टू एक्शंस। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू एंड मसल एक्शन। प्रोटेक्शन करना नर्व टिश्यू को मसल एक्शन की, एक इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। मिड ब्रेन एंड आई ब्रेन, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटेक्शन, ब्रेन का प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है वो सभी हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू एंड मसल सेक्शन। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू कंट्रोल करता है बॉडी एक्टिविटीज को, बॉडी एक्टिविटीज को नर्वस टिश्यू कंट्रोल करता है और उस मैसेज को सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है, थिंकिंग में भी और मूवमेंट में भी हेल्प करता है नर्वस टिश्यू। मेन पार्ट कौन से होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड्स, नर्व्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, स्कल। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, जो स्कल पार्ट होता है, और वो किसे मिलके बना, हड्डी लगा लो, बोनी बॉक्स ऑफ स्कल बोलते हैं इसको। क्रेनियम, क्रेनियम होती है जो आउटर लेयरिंग, ये क्या होती है, बोनी बॉक्स ऑफ स्कल। ये क्या होता है, बोनी बॉक्स ऑफ स्कल। एक तो ये प्रोटेक्ट करता है, एक प्रेजेंट होती है थ्री थिन मेम्ब्रेन्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है ब्रेन के अंदर। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं तब यहाँ पे प्रेजेंट होती है थ्री थिन मेम्ब्रेन्स, उसको क्या बोलते हैं, मैनिंग्स। ये भी किसको प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को। एक फिर फ्लूइड सराउंडेड होता है, फ्लूइड सराउंडेड होता है, वो कौन सा फ्लूइड होता है, वो होता है सीएसएफ। सीएसएफ फ्लूइड क्या नाम है उसका, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कोई भी शॉक वगैरह हो गया उनको एब्जॉर्ब करता है। लिक्विड होता है, कोई भी बाहर से सिग्नल आया, शॉक आया, तो उसको मिलेगा, बाद में क्या होगा, ब्रेन को इफेक्ट पता चलेगा। ब्रेन फ्लूइड एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड प्रोटेक्शन क्या होता है, स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन, इसमें भी यही तीन चीज आएंगी, थ्री लेयर्स ऑफ मैनिंग्स और ये फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू एक्शन। नर्वस टिश्यू एक्शन क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी एक्टिविटीज को, मैसेज सेंड रिसीव को हेल्प करता है थिंकिंग में, नर्व इंपल्स को कंट्रोल करता है बॉडी एक्शंस को। मेन बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है मसल्स। मसल मूवमेंट क्या होता है, मसल मूवमेंट, नर्व इंपल्स क्या है, रीच मसल्स, मसल प्रोटीन चेंज अरेंजमेंट, मसल शॉर्ट कैन मूवमेंट्स अक्कर। तो मसल्स क्या है क्या करती हैं, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं। वॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती हैं, जो वर्क हम अकॉर्डिंग टू अपनी विश, जैसे हमारे हाथ है हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, पैर अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, ये क्या होते हैं, मसल्स के अंदर मूवमेंट होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, एज यू विश कर सकते हैं, एज यू विश कर सकते हैं। इनवॉलेंटरी कौन सी होती हैं, जो ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे स्टमक, हार्ट, ये सब क्या होती है, हार्ट बीट होगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये तो ऑटोमेटिक होती रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको। थैंक यू।